विरोधियों के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है यानी इस कानून का। और क्या है ये कानून, यूसीसी जो कानून है ये क्या है, और अगर इसमें जो है अगर बदलाव किया जाएगा, कौन कौन सा ऐसा धर्म है जिस पे असर पड़ने वाला है। तो यूसीसी कानून क्या है, विपक्षी दल इसका विरोध क्यों करते हैं, क्या कारण है। ऐसे जब भी कोई कानून लागू होता है और जो विपक्षी दल होते हैं, मतलब उस समय वर्तमान में क्यों ना मान लेते हैं कि विपक्षी दल जो है वो आज जो एक तरह से सरकार में है, कल हो सकता है भविष्य में वो विपक्षी दल में हो, और हुआ भी है। बहुत पहले वो विपक्षी दल ही थी और अभी वर्तमान में जो है वो उनका सरकार है। तो जब भी कोई कानून आता है तो विपक्षी दल उसका विरोध करते हैं। लेकिन अगर ये कानून की बात करें, ये यूसीसी कानून की बात करें, तो आखिर ये कानून है क्या, आप जानना चाहते होंगे कि ये कानून, ये यूसीसी कानून का क्या मतलब है और इसका क्या विरोध जो है हो रहा है, वो क्यों हो रहा है ना। तो हम सिर्फ उसको समझेंगे, कारण जानेंगे, इस कानून के बारे में जानेंगे। तो देखें ये यूसीसी जो है, यूसीसी का पूरा मतलब जो है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म यानी सिविल कोड। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको हिंदी में बोलते हैं समान, आप देखें ये जो है ना समान नागरिक संहिता। यानी हमारे देश में जो ये कानून है ये आज से कानून नहीं है, पहले से है, लेकिन अब इसमें जो है अगर बदलाव होगा, ठीक है, ये जो ऐसा कानून है ना जो कि एक तरह से लोगों के विवाह के लिए, तलाक के लिए, विरासत के लिए किसी को एडॉप्ट करते हैं, उसमें मतलब एक समान रूप का। अब कोई मान लेते हैं अपराधी ही है, तो अपराध करता है तो उसको कोई भी धर्म का क्यों ना हो, सभी को समान सजा मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अपराधी अपराध करेगा, अब वो दूसरे धर्म का है तो उसको अलग सजा मिलेगा, अब कोई दूसरे धर्म का उसको अलग सजा मिलेगा, तो ये समान नहीं हुआ। तो हमारे देश में जो कानून है ये है समान नागरिक संहिता, ठीक है, यानी सभी के लिए जो है ये समान कानून है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। ये जो यूसीसी कानून है, अगर इसका मतलब की बात करें, ठीक है, तो मतलब इसका जो है वो एक तरह से क्या है। तो चलिए समझते हैं इसके मतलब को। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो हर धर्म है, ठीक है, हर धर्म जाति के लिए, हर धर्म जाति के लिए, हर वर्ग के लिए जो है पूरे देश में, है ना, पूरे देश में जो होगा वो एक तरह से ये कानून एक ही नियम होगा। यानी पूरे देश में एक जो है ही नियम होगा। तो ये जो हमारा कानून है मतलब इसका यही होगा कि हर धर्म और जाति जो वर्ग है सभी के लिए जो होगा वो पूरे देश में एक नियम, एक कानून होने वाला है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के जो बयान के बाद है ना, तो ये यूसीसी का जो है आप चर्चा आप देख रहे होंगे पूरे देश में, इस पे एक बहस एक छिड़ गया है यूसीसी पर जो है प्रधानमंत्री का बस एक बयान के बाद। अब यूसीसी पर जो ये चर्चा हो रहा है ना, तो यूसीसी जो अगर लागू होता है तो लागू होगा तो बहुत सारे जो नियम हैं अभी वर्तमान में, ठीक है, वो कानूनों तक सीमित है, तो हो सकता है कि उस पे प्रभाव पड़े, वो उसकी संभावना है। जैसे मान लेते हैं राजस्व पे जो है एक तरह से प्रभाव पड़ सकता है, जो टैक्स है, टैक्स का कानून है उस पे प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, या मान लेते हैं विवाह, तलाक, विरासत, ये से जो उत्तराधिकारी जो है उसके लिए जो कानून है, ठीक है, तो उस सब पर जो है प्रभाव पड़ने की संभावना है, ठीक है। वो अगर लागू होता है तो उसकी संभावना है, इसलिए कि ये जो कानून है यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। ये कानून की अगर बात करें, अब ये जो कानून है ये धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि अगर इस धर्म जो है यहाँ पर निरपेक्ष की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी धर्म और जाति का हो, किसी भी जो है यहाँ पर धर्म और जाति अगर है, सभी निजी कानून से ये ऊपर है। देखिए सभी का जो है ना अपना एक निजी कानून है, क्यों हिंदू हो मुस्लिम हो सभी के लिए जो कानून है उनके पर्सनल जो लॉ है ना वो अलग अलग हैं।
तो लेकिन ये सभी से अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो वो सभी के लिए समान होगा। कहने का मतलब है हिंदू हो, मुस्लिम हो या और जो भी धर्म है ना, बौद्ध धर्म हो, सिख हो, सभी के लिए क्या होगा, सभी के लिए समान होगा। वो कानून सभी के लिए समान होगा। यानी यूसीसी कानून जो है, अगर ये समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है, अब क्या कोई लोग अपराधी बन रहा है तो अपराध करने वाला का धर्म देखा जाएगा कि वो सिख है या मुस्लिम है या हिंदू है, वो अपराध करने वाला अपराधी है, और उसके लिए जो कानून है, उसके लिए जो सजा है, वो सभी धर्म का क्यों ना हो बराबर मिलेगा। लेकिन देखें, विवाह का कानून है, विरासत के हकदार का कानून है, सभी के लिए तलाक का कानून है। पहले जो है देखें, तलाक के कानून में जो है कुछ समय पहले संशोधन किया गया 3 तलाक को। तो ये जो कानून है ना, अगर एक तरह से बदलाव किया जाएगा, ठीक है, बदलाव किया जाएगा, तो अगर इसमें परिवर्तन होता है तो इसमें होगा क्या, होना क्या है कि अगर वो आप पर लागू होता है तो अन्य धर्म के जो लोग हैं उन पर भी लागू होगा, सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा। अब वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से क्या संशोधन जो है वो किया जाता है। देखें, ये कानून सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इस सभी में जो है ना, ये कानून जो है कई देशों में है। और अगर बात करें यहाँ पर संविधान हमारा क्या कहता है, तो संविधान भी हमारा जो है एक तरह से हक देता है, और वो हक जो है संविधान का जो अनुच्छेद है यहाँ पर, वो अनुच्छेद 44 में है कि देखें, समान नागरिक जो संहिता है वो लागू करना राज्यों की जिम्मेवारी है। और एक तरह से संविधान ये कहता है कि सभी का जो एक तरह से हक हो, सभी का जो कानून हो, वो सभी के लिए समान हो। क्यों ना संपत्ति बंटवारा कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। अब मान लेते हैं हिंदू में अगर कोई कानून है कि नहीं, देखे पिता का भरण पोषण तो करना पड़ेगा, बूढ़े माँ बाप का भरण पोषण करना पड़ेगा, अगर वो मुस्लिम में नहीं है तो ये अगर समान हो जाता है, ठीक है, मुस्लिम वालों को भी भरण पोषण करना पड़ेगा, और एक तरह से हिंदू वाले भी है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है ना। पिता है, उनका जो भरण पोषण है, बूढ़े हो गए हैं, अब वो उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो उनका जो जिम्मेदारी है उनके जो उत्तराधिकारी है उसको उठाना है। तो ये इस तरह का जो बदलाव है, अगर ये एक तरह से किया जाता है, इसका मतलब यही है कि अगर बदलाव होता है तो ये सभी जो नियम है इसमें परिवर्तन होंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि क्या क्या परिवर्तन होता है। ये तो कानून जो अगर एक तरह से जब संशोधन होता है उसके बाद आपको पता चलेगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, तो हर व्यक्ति की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर बात करें कि अभी जो लोग तर्क दे रहे हैं, आपके भी तर्क अलग अलग हो सकते हैं। आप भी अपना तर्क जो है वो कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, इसलिए कि जो सभी व्यक्ति हैं, सभी का सोचने का तरीका जो है वो अलग अलग है। अब मान लेते हैं तर्क की अगर बात करें तो यूसीसी पे जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भेदभाव जो होगा यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। मतलब भेदभाव खत्म नहीं होगा, वो कम होगा, ठीक है, भेदभाव जो है वो कम होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, ये लोग तर्क दे रहे हैं पक्ष में, जो कानून के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये जो कानूनी है उसकी प्रणाली जो है एक तरह से कानूनी एक तरह से जो भेदभाव है वो क्या हो जाएगा, वो सरल हो जाएगा, ठीक है। तो सरल एक तरह से हो जाएगा। दूसरा जो अगेंस्ट में लोग वो ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना एक तरह से जो धार्मिक है ना, यहाँ पर धार्मिक जो स्वतंत्रता अभी वर्तमान में है उसका ये क्या करेगा, उल्लंघन करेगा धार्मिक स्वतंत्रता का। तो ये आप अपना भी पक्ष दे सकते हैं कि आखिर होगा क्या, उल्लंघन जो है यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो ये भी दे रहे हैं कि ये व्यक्तिगत कानून है और इसको जो है धार्मिक समुदाय के लोगों के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो अभी ये जो लोग तर्क दे रहे हैं, और आपका क्या तर्क है? देखें, हमारे देश में जो पर्सनल लॉ है अलग अलग है। हिंदू के लिए हिंदू विवाह अधिनियम जो है यहाँ पर 1955 है, और एक तरह से मुस्लिम के लिए जो आज से नहीं 1880 से जो है जो कानून है वो है काजी अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। और साथ में यहाँ पर एक तरह से शरीयत अधिनियम भी है। मुस्लिम विवाह अधिनियम जो है यहाँ पर, हिंदू का भी विवाह अधिनियम है, हिंदू का जो विवाह अधिनियम है यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम है ना, अधिनियम 1955, ठीक है, 1955। और मुस्लिम जो विवाह अधिनियम है यहाँ पर, मुस्लिम जो विवाह है
विवाह का उसके लिए भी एक तरह से नियम वो है 1939। ठीक है, इसके अलावा भी जो भरण पोषण अधिनियम है और मुस्लिम महिला अधिनियम है, ठीक है, ये सभी कानून है जो देश में बने हुए हैं। ठीक है, तो सभी धर्मों का ये अलग अलग कानून है। अब देखें यूसीसी पर जो है अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे चल के क्या होता है जो भी होगा, हम इसके बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि अभी वर्तमान में क्या है, आने वाले समय में क्या होगा, इसका धर्म पर क्या असर पड़ेगा, मुस्लिम धर्म पर क्या असर पड़ेगा, सिख धर्म पर क्या असर पड़ेगा, पारसी धर्म पर क्या बदलाव आएंगे। तो ये सभी जानकारी जो हम देने का प्रयास आपको करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।